एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो हम कर रहे हैं क्लास 6 की न्यू सोशल साइंस की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड से चैप्टर नंबर 7 इंडियाज कल्चर रूट्स। तो हमने बुद्धिज्म के बारे में, योगा के बारे में, जैनिज्म के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं जातक टेल्स। जातक टेल्स क्या है? ये एक छोटी छोटी कहानियों की एक बहुत बड़ी किताब है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज है, ठीक है। सो विच हैव डिलाइटेड जनरेशन ऑफ इंडिया चिल्ड्रन एंड adult tell stories of Buddha's former birth and express in simple term the Buddhist value। अब ये ऐसी छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है जो भारत के बच्चों को या अडल्ट्स को छोटी छोटी स्टोरीज के माध्यम से बुद्धा जी की जो वैल्यूज हैं उसको बताती हैं। इन अ वेल नोन टेल, और एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, द बुद्धा वॉज द किंग ऑफ अ लार्ज ट्रूप ऑफ मंकी। कि ये पर क्या होता है कि बुद्धा एक बहुत बड़े जो मंकियों का ट्रूप होता है उसके क्या होते हैं, राजा होते हैं। दे लिव्ड नियर अ ह्यूज ट्री विच बोर फ्रूट्स ऑफ डिवाइन फ्रेग्रेंस एंड टेस्ट। और जहाँ वो रहते हैं ना, वहाँ एक ऐसा बड़ा सा पेड़ है जिसकी जो फ्रूट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे फ्रेग्रेंस और टेस्ट के हैं, ठीक है। डिस्पाइट द मंकीज किंग इंस्ट्रक्शन दैट नो फ्रूट शुड एस्केप, वन डे अ राइप फ्रूट फेल डाउन इनटू द स्ट्रीम बिलो। अब देखो, जहां वो रह रहे हैं मंकी और जहां उनका राजा रह रहा है, वो क्या है, वो लोग उस पेड़ से फल खाते हैं और एक दिन क्या होता है, एक फल टूट के नीचे नदी में बहता हुआ चला जाता है। कैरिड बाय करंट, करंट मतलब जो नदी का पानी है जहाँ बह रहा है, और उसके साथ साथ वो एक पैलेस के पास पहुंचते, एक महल के पास पहुंच जाता है वो फ्रूट। द किंग वॉज सो एनचेंटेड बाय इट्स टेस्ट एंड ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू लोकेट द ट्री इट केम फ्रॉम। तो उस फल को वो राजा खा लेता है, और जैसे ही वो उसको खाता है वो इतना ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाता है, वो अपने सोल्जर्स को बोलता है कि जाओ और जहां से भी ये फ्रूट आया है, जिस पेड़ से, उसको आप ढूंढ के लेके आओ। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च दे फाउंड द ट्री, और बहुत ज्यादा खोजबीन करने के बाद उनको वो पेड़ मिल गया। एंड द मंकी इंजॉइंग द ट्री फ्रूट, और वहां उन्होंने देखा कि जो बंदर थे वो उस पेड़ के फ्रूट्स को खा रहे थे। द सोल्जर्स अटैक द मंकी, और बस सोल्जर्स को तो भाई उनके राजा का आदेश था, उन्होंने क्या किया, जो मंकीज हैं उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब जो उनका राजा था, जो उन मंकी का राजा था, उनके पास एक रास्ता था अपनी प्रजा को बचाने का। उसने क्या किया कि एक नदी को पार करना है, पर नदी को पार करने के लिए उसको एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उस नदी का एक पार्ट खुद अपने हाथों से पकड़ लिया और दूसरा अपने पैरों से, मतलब ऐसे कुछ एडजस्टमेंट कर ली, और सारे बंदर एक एक करके उसके ऊपर से होकर चले गए। अब इस प्रोसेस में वो क्या हो जाता है, जो राजा है वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। अब इन सब चीजों को जो वो राजा था वो दूर से देख रहा था कि देखो, इस राजा ने अपनी प्रजा की हेल्प करने के लिए, अपनी प्रजा को बचाने के लिए अपना भी, अपने प्राणों की भी आहुति दे दी, और देखो मैं कैसा राजा हूँ, ठीक है। ही थॉट अबाउट द रोल ऑफ अ किंग विद रिस्पेक्ट टू हिज सब्जेक्ट, और उसने देखा कि देखो एक राजा का यही कर्तव्य होता है कि चाहे उसे कुछ हो जाए पर वो अपनी प्रजा को हर चीज से, हर सिचुएशन से बचा के रखे। एक और स्टोरीज भी है यहाँ, अजैन स्टोरी। रोहिनिया वॉज एन extraordinary skilled burglar who evaded all the attempt to catch him। अब रोहिना नाम का एक चोर था, ठीक है, वो चोरी करता था पर कभी पकड़ा नहीं जाता था। ऑन हिज वे टू सिटी, जब वो शहर में जा रहा था, एक दिन अचानक उसने, महावीरा जी वहां पे अपनी जो टीचिंग थी उसको समन कर रहे थे, तो उसने भी सुन लिया कि एक ऑर्डिनरी पर्सन भी, कि ही द महावीरा वॉज गिविंग अबाउट अचीविंग लिबरेशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ इग्नोरेंस, कि हम थोड़ी सी मेहनत करके, या हमारे अंदर इतनी ताकत होती है कि हम अज्ञान से अपनी लाइफ को, ऑर्डिनरी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। रीचिंग द सिटी, जैसे ही वो शहर में आता है उसको पहचान लिया जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। ही प्रिटेंडेड टू बी सिंपल फार्मर, और वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो एक सीधा साधा गांव का किसान हो। मिनिस्टर डिवाइज्ड अ क्लेवर प्लान, अब वहां का जो मंत्री होता है वो एक प्लान बनाता है कि वो उसे कन्फेस करवा के रहेगा, मतलब उसको मनवा के रहेगा कि वो चोर है। बट रोहिनिया रिमेंबरिंग महावीराज वर्ड, पर रोहिनिया को महावीरा के वर्ड याद आ गए। वॉज एबल टू डिटेक्ट द मिनिस्टर्स प्लान एंड डिफीटेड, और उसने पता लगा लिया कि मिनिस्टर का क्या प्लान है और उसको ही हरा दिया, मतलब उस मिनिस्टर के प्लान को फ्लॉप कर दिया। फीलिंग रिमोर्सफुल, अब फिर उसको अपने आप से बहुत घृणा हुई कि वो क्या काम कर रहा है, वो लोगों को
परेशान कर रहा है, क्राइम कर रहा है, तो वो महावीरा के पास जाता है और उनको अपना सारा क्राइम कन्फेस करता है और जितना भी उसने सोना चांदी जो भी ट्रेस चुराया था वो उनको वापस कर देता है एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, और उसको उनसे क्षमा मांगता है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, मुझे आप माफ कर दो। ही बिकेम अ मोंक, और फिर धीरे धीरे वो क्या बन जाता है, एक साधु बन जाता है और उसको महसूस होता है कि जो हम हालांकि हम जिन चीजों के ऊपर हम जी रहे हैं ना वो सिर्फ इल्यूजन है, कि जो हमें सोना चांदी हीरे जवाहरात घोड़ा गाड़ी ये सब हम कर रहे हैं ना, ये सब एक इल्यूजन है। ठीक है, रियल फोकस तो किस पे होना चाहिए कि हमें हायर से हायर नॉलेज को अपनाना चाहिए। द स्टोरी इलिस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट एक्शन एंड राइट थिंकिंग। अब ये स्टोरी हमें बता रही है कि हमें सही समय पे सही एक्शन लेने से, सही तरह की सोच रखने से हम हर प्रकार की सफरिंग से बच सकते हैं। एंड ऑल्सो इलिस्ट्रेट्स द फैक्ट दैट एवरीवन शुड हैव अ सेकेंड चांस, और ये भी बताता है कि हर एक इंसान को सेकेंड चांस मिलता ही है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा एक पिक्चर है जिसमें आप देखोगे कि एक ही जगह से एक शेरनी और एक गाय दोनों ही क्या कर रही हैं, पानी पी रही हैं। यहाँ देखो गाय का दूध एक शेर का बच्चा पी रहा है, और यहाँ आप देखेंगे कि इस शेर का दूध कौन पी रहा है, हाथी का बच्चा पी रहा है, शायद बछड़ा पी रहा है। ठीक है, यहाँ साफ से दिख नहीं रहा। तो इससे ये डिपिक्ट होता है कि सारे जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं आपस में एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। सो दिस पैनल डिपिक्टेड अ काउ एंड लॉयन ड्रिंकिंग फ्रॉम द सेम टब ऑफ वाटर। इट इज डिपिक्टिंग द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल सपोर्ट एंड इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, in both Buddhism and Jainism, monk and sometimes nun too began traveling across the land to spread their respective teaching far and wide. अब देखो बुद्धिज्म और जैनिज्म में जो मोंक या नन होते थे वो जगह जगह ट्रैवल करके ये जितने भी मतलब जहाँ तक वो जा सकते थे वहाँ जाके जो बुद्धा की टीचिंग थी उनको स्प्रेड करते थे। ठीक है, अब वो कई बार अपने ठहरने के लिए, क्योंकि बारिश का समय होता था तो वो लोग इतना ट्रैवल नहीं कर सकते थे, और ये भी मानते थे कि वो जब ट्रैवल करेंगे ऐसे बारिश के मौसम में तो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो उनके पैरों के नीचे आके मर जाएंगे। इसलिए वो अहिंसा का पालन करते थे। इसलिए वो क्या करते थे, जब बारिश का समय होता था तो वो अपने लिए एक जगह बना लेते थे या पत्थरों में कहीं रहने स्टार्ट कर देते थे केव में, कि वो वहाँ कुछ टाइम के लिए रह सके। तो इनको मोनेस्ट्रीज कहा जाता था। अब यहाँ बहुत सारी मोनेस्ट्री के फोटोज देख सकते हैं कि ये तो वैसे बना रखी है, यहाँ भी मोनेस्ट्री है, और यहाँ ये पत्थरों को काट के गुफा बना रखे हैं जिनको मोनेस्ट्री बोला जाता है। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया जहाँ वो रहते थे, इन ऐसे चट्टानों को काट के रहते थे और जिन पत्थरों पे वो सोते थे उनका नाम क्या था, उन मोंग का जो वहाँ रहते थे। तो यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सब पता लगाया है। देयर वर येट अदर स्कूल ऑफ थॉट एट टाइम। अब देखो जैसे हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा है ना, लोगों को अगर उनकी टीचिंग पसंद आई तो लोगों ने उनको फॉलो किया। जैनिज्म को पसंद किया। ठीक है, क्योंकि वेदास से और उपनिषद से लोगों को थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो चुके थे कि भाई कौन ऊंचा है कौन नीचा है। तो उन्होंने जब जिसको जो स्कूल ऑफ थॉट अच्छा लगा उन्होंने उनको अपना लिया। अब ऐसा ही स्कूल ऑफ थॉट एक आया था जिसको चार्वक कहा जाता था, जिसको लोकायत भी बोला गया है, पर वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, लोगों ने उसको इतना ज्यादा माना नहीं। उसका बिलीफ था बिलीव दैट दिस मटेरियल वर्ल्ड इज द ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट एंड देयरफॉर देयर कैन बी नो लाइफ आफ्टर डेथ। अब ये जो थॉट ऑफ स्कूल था लोकायत, ये मानता था कि जो भी जीवन है ना अभी है, मरने के बाद कोई लाइफ नहीं है। ठीक है, बट ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ। वी मेंशन इट शो दैट देयर वाज अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम, पीपल वर फ्री टू चूज व्हाट सूटेड देम। अब देखो इतने सारे स्कूल ऑफ थॉट आए है ना, और इतने सारे ही लोग थे, तो जिसको जो सुटेबल लगा इंटेलेक्चुअली या स्पिरिचुअली तो उन्होंने उस चीज को अपना लिया। ठीक है, Although the Vedic, Buddhist, Jain school had important difference. अब देखो वैदिक पीरियड का अपना अलग टाइम फेज था, बुद्धिस्ट अलग है, जैन स्कूल थॉट अलग है, पर इन सभी का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। एंड दे ऑल्सो शेयर सम कॉमन कंसेप्ट। अब चाहे भले ही ये एक है अलग अलग है, बट इन्होंने कुछ कॉमन कंसेप्ट दिए। क्या दिए कि धर्म को इंपॉर्टेंट माना, कर्मा को ऊपर माना, रीबर्थ मतलब जो जन्म होता है बार बार उसको उन्होंने एम्फेसिस किया कि चाहे वैदिक हो, बुद्धिस्ट हो, जैन स्कूल ऑफ थॉट हो, ये भले ही अलग अलग थे, मतलब चाहे ये भले ही ट्री की अलग अलग शाखाएं थी, बट क्या था जो इनके जो प्रिंसिपल थे वो कुछ कहीं हद तक सेम थे, धर्मा कर्मा रीबर्थ। ठीक है, और ये किस चीज में था कि लोगों को सफरिंग से लोगों की सफरिंग कम की जाए, लोगों को बताया जाए कि भाई इतना ज्यादा अज्ञानता में मत फंसो, है ना। तो इन चीजों पे उन्होंने वैल्यूज पे ध्यान दिया।
नेक्स्ट देखिए, थिंक अबाउट इट। अब देखो यहाँ हम एग्जैक्टली पढ़ तो रिलीजन के बारे में रहे ना, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ठीक है, हम इन चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, बट हम इस पूरी बुक में कहीं भी इनको रिलीजन नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं इनको स्कूल ऑफ थॉट। क्योंकि बेटा जो रिलीजन वर्ड है, अगर हम धर्म, सिर्फ इसको धर्म नाम से जोड़े तो धर्म तो एक बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है। पर अगर हम इसको स्कूल ऑफ थॉट बोल रहे हैं तो स्कूल ऑफ थॉट में तो बहुत सारे एक्सपेक्ट हैं, जैसे कि फिलोसफिकल है कि क्या दार्शनिक उदाहरण है इसके, भाई स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट क्या है इसके, रिलीजियस कितना ये डाइवर्स हो चुका है, एथिकल क्या है, सोशल एक्सपेक्ट क्या है, बहुत सारा सब कुछ है। मतलब स्कूल ऑफ थॉट का मतलब है सब कुछ जो किसी चीज में समा सकता है, वो सब कुछ। रिलीजन तो सिर्फ एक छोटा सा वर्ड हो गया है ना, जो हम आज यूज करते हैं इन चीजों के लिए, ये तो एक छोटा सा वर्ड है, ये तो सेग्रीगेट करने वाला वर्ड है। बट अगर आप इसको स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स के हिसाब से सोचते हैं, तो इसमें तो आपके सारे बिलीफ सिस्टम आते हैं। ओके, In both Buddhism and Jainism, ahimsa means much more than refraining from physical violence against a person or an animal. अब देखो, बार बार आपने एक वर्ड सुना बुद्धिज्म और जैनिज्म में, अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी को भी फिजिकली वायलेंस नहीं करना, आप ये समझे, बट नहीं, यहाँ पे जो अहिंसा है उसका ये भी मतलब है कि आप अपने मन में, अपने विचारों में किसी के लिए गलत भाव ना रखें। ठीक है, कि देखो कहते हैं कि हम कई बार किसी को फीलिंग से हर्ट करते हैं, तो किसी को अपने शब्दों से हर्ट कर देते हैं, और किसी के बारे में गलत सोच के हर्ट कर देते हैं। तो यहाँ बुद्धिज्म में, जैनिज्म में ये भी समझाया गया है कि आप किसी के प्रति इल फीलिंग्स ना रखें। ठीक है, इफ वी ऑब्जर्व आवर सेल्फ केयरफुली वी मे नोटिस सच नेगेटिव थॉट्स एंड लर्न टू टर्न दैम इनटू पॉजिटिव वंस। कई बार होता है ना, कोई हमारा नुकसान कर दे या किसी से हमें थोड़ी सी ईर्ष्या हो जाए, तो हमारे अंदर उसके प्रति इल फीलिंग्स आ जाती है, बुरी भावनाएं आ जाती है। तो हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए कि हो सकता है उस इंसान का थॉट पैटर्न अलग है। हमने यही सीखा था ना, हमने अनेकवाद में देखा था कि भाई हमें सिर्फ अपने ही पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना चाहिए, हमें औरों के भी पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। हो सकता है उस सिचुएशन में उस इंसान को यही सही लगा तो उसने वही किया, और मेरे को जो सही लगा मैं वो कर रही हूँ। तो हमें औरों को भी, औरों के नजरिए से भी, पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए। एंड समटाइम्स सच नेगेटिव थॉट्स आर इवन डायरेक्टेड एट आवर सेल्फ। कई बार होता है जब हमें पसंद ही नहीं आ रहा है, कोई इंसान पसंद ही नहीं आ रही है, तो हमारा मन अपने आप ही उसके लिए गलत भाव बना लेता है। ठीक है, नेगेटिव एटीट्यूड अपना लेता है। तो हमें इन पे ऑब्जर्व करना चाहिए और हर चीज को सोच समझ के बोलना चाहिए। फोक एंड ट्राइबल रूट्स, हमारा तीसरा क्वेश्चन यही था। अगर आपने स्टार्टिंग में चैप्टर को देखा होगा कि इन फोक और ट्राइबल्स का हमारे कल्चर में, हमारे इंडियन कल्चर में क्या काम है या क्या इनका कंट्रीब्यूशन है। तो देखो, फोक मतलब लोग, आसपास के जो लोकल पीपल होते हैं उनके लिए। ट्राइबल रूट ऐसे इंसान, ऐसे लोग जो कहाँ रहते हैं, अपने आप को थोड़ा सा अलग करके जंगलों में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक कबीले के लोग रहते हैं। सो द कल्चरल रूट्स वी हैव सीन सो फार आर वेल डॉक्यूमेंटेड इन मैनी टेक्स्ट। अब बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट हैं, ऐसे टेक्स्ट हैं जिनमें इन डॉक्यूमेंट के रूप में इन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। और देखो, ये ओरल ट्रेडिशन है, इंडिया में इनका एक ओरल ट्रेडिशन है, और ये जनरेशन टू जनरेशन सिर्फ मुंह से बोल के ही, जैसे मैंने अपने बच्चे को सिखा दिया, मेरे बच्चे ने अपने बच्चे को सिखा दिया, ऐसे ही ट्रांसमिटेड होती रहती है। अमंग देम आर न्यूमरस फोक ट्रेडिशन दैट इज ट्रांसमिटेड बाय कॉमन पीपल एंड ट्राइबल ट्रेडिशन ट्रांसमिटेड बाय ट्राइब्स। अब ऐसा ही ट्राइबल जो लोग हैं वो भी अपनी संस्कृति या अपने कल्चर को बोल के अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं, उनके बच्चे उन रीति रिवाजों को फॉलो करते फिर अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो ये क्या है, ओरल ट्रेडिशंस है। ठीक है, ट्रांसमिटेड होती है बाय कॉमन पीपल, बाय ओरली टेक्स्ट, बाय ओरली। ठीक है, कोई रिटन टेक्स्ट नहीं होता इनका। अब देखो यहाँ पिक्चर देख सकते हो, ये ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं। सो व्हाट इज अ ट्राइब? अब पता भी तो होना चाहिए कि ट्राइब होते क्या हैं। सो देयर आर मेनी डेफिनेशन फॉर दिस सोशल एंटिटी। एंटिटी मतलब ये जो लोग हैं, इनके लिए बहुत सारी डेफिनेशन है। अब कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब जो ह्यूमन बिहेवियर को या सोसाइटी को स्टडी करते हैं, उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान आया होगा, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था इसके बारे में। ये क्या करते हैं, इन्होंने इनकी डेफिनेशन बताई है कि ये ऐसी फैमिलीज है, ये ऐसा फैमिलीज का समूह है जो क्लैंस में रहते हैं, मतलब कुल में रहते हैं। ठीक है, पूरा एक इनका कबीला होता है, कबीले में रहते हैं, और ये सभी कॉमन से दिखाई देते हैं।
ठीक है। इनका एक कल्चर होता है, इनकी एक लैंग्वेज होती है अपनी, ठीक है, और ये क्लोज नाइट कम्युनिटी होती है, मतलब सभी आपस में इकट्ठे ही रहते हैं। अंडर आ चीफ इनका एक सरदार होता है, लीडर होता है। एंड होल्डिंग नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब सब कुछ इनका बराबर होता है, किसी के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने। क्या बोला है उन्होंने? ट्राइब इज टू बी अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और क्लैन शेयरिंग अ ट्रेडिशन ऑफ कॉमन डिसेंट, a culture and a language, living as a close knit community under a chief and holding no private properties। ध्यान से चीजों को पढ़ते चलिए क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं, फिर आप फंस जाते हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे तो फंसेंगे नहीं। इंटरेस्टिंगली एंशंट इंडिया डिड नॉट हैव अ वर्ड फॉर ट्राइब्स। अब देखो हमारे पुराने जो समाज है, पुराना जो इंडिया के अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखोगे उसमें ट्राइब्स वर्ड कुछ नहीं है, ये हमने दिया है एक तरीके से, ठीक है। सो ट्राइब्स वर जस्ट डिफरेंट जनास दैट लिव्ड इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट सच एज फॉरेस्ट और माउंटेन्स। पहले ट्राइब्स के लिए ट्राइब वर्ड नहीं था, जनाज एक वर्ड का यूज किया जाता था, ठीक है। उसमें क्या था कि एक स्पेसिफिक पर्सन ऑफ ग्रुप है, मतलब ग्रुप ऑफ फैमिलीज है जो एनवायरनमेंट के पास रहती हैं, फॉरेस्ट में रह रही हैं, माउंटेन्स में रह रही हैं, ठीक है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूजेस द टर्म ट्राइब्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंग्लिश एंड जातीज इन हिंदी। अब देखो हमारे संविधान में ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज बोला जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में कहा जाता है इनको जनजाति, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑफिशियल फिगर भी बताया गया है कि 2011 में जब जनगणना हुई, ठीक है, तब सेंसस हुई, तब बताया गया कि 705 ट्राइब्स हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, और वो सभी स्टेट्स में फैली हुई हैं, और जिनकी पॉपुलेशन है वो कितनी है? 104 मिलियन है। और ये किससे ज़्यादा है? ये ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की जो आप पॉपुलेशन को मिला लोगे ना, उनसे भी ज़्यादा। मतलब हमारे हर एक स्टेट में अलग अलग प्रकार के ट्राइब्स रहते हैं, और टोटल ये 705 ट्राइब्स हैं जो पूरे पूरे इंडिया में फैली हुई हैं, और जो इनकी पॉपुलेशन है वो 104 मिलियन पीपल्स हैं, जो किसकी पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है? ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। In 19th century, anthropologists studying tribes often describe them as primitive or inferior to civilized people। अभी भी अगर मैंने आपको ये बोला है ट्राइब्स, तो आपके दिमाग में क्या शब्द आया होगा? ऐसे लोग जो ढंग से पढ़ना लिखना नहीं जानते, ऐसे लोग जो थोड़े से हमसे इंफीरियर है, प्रिमिटिव है, कमजोर है ना, यही वर्ड आया है ना, क्योंकि हमने यही सीखा है तो यही चीजें आती है हमारे दिमाग में। बट जब आप इनके कल्चर को एक्सप्लोर करोगे, जब इनको अच्छे से आप पढ़ाई करोगे, जब आप इनके एनवायरनमेंट को देखोगे, तो ये हमसे ज्यादा सिविलाइज्ड है, हमसे ज्यादा बेहतर है, बल्कि इनके सामने तो हम छोटे महसूस होंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा वेल सिविलाइज्ड है। क्यों? इनका जो भी कल्चर है या इनका जो भी ट्रेडिशन है, ये उसको डाई हार्ट फॉलो करते हैं। ये हमारी तरह दल बदलू नहीं है कि आज हमने यूट्यूब पे कुछ देख लिया, आज कुछ और ट्रेंड चल रहा है तो हम उसके पीछे भाग गए, नहीं। इनके अपने बिलीफ सिस्टम है, इनके अपने अपने कल्चर है, इनकी अपनी सोसाइटी है, अपने कुछ रूल्स है, उनको ये डाई हार्ट फॉलो करते हैं, ठीक है। तो देखो आज जो इंफीरियर और प्रिमिटिव वर्ड यूज होता था इनके लिए कि ये सिविलाइज पर्सन नहीं है, सभ्य पर्सन नहीं है, आज इस चीज को बंद किया गया है, अबेंडन किया गया है कि नहीं, इनका तो कल्चर हमसे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, रिच है, ओके। अब देखिए, देयर हैज बीन अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन एंड द लीडिंग स्कूल ऑफ थॉट सच एज दोज वी मेंशन इन दिस चैप्टर। डेटीज, कंसेप्ट, लेजेंड्स एंड रिचुअल हैव बीन फ्रीली एक्सचेंज इन बोथ डायरेक्शन। देखो जो फोक, जो हमारे लोग हैं, लोकल लोग हैं, और जो ट्रैवल ट्रेडिशन है, वो एक तरीके से ना सेम कंसेप्ट है, उसको मतलब उनके बीच में इन चीजों का इंटरेक्शन हुआ है। कैसे? जो जिन देवी देवताओं का वो पूजन करते थे, जो उनका कंसेप्ट था, जो उनके लेजेंड थे, जो उनका रिचुअल था, ये टाइम टू टाइम आपस में एक्सचेंज होता रहा है। जैसे आप जगन्नाथपुरी जी में, मतलब पुरी में आप जगन्नाथ जी को देखोगे उड़ीसा में, तो ये एक ट्राइबल डेटीज है, मतलब जो ट्राइबल लोग हैं, जनजाति हैं, वहां भी जगन्नाथ जी को पूजा जाता है। वो यहाँ जगन्नाथ नहीं बोलते इनको, पर ये इनका एक नेचर का देवता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द केस विद वेरियस फॉर्म्स ऑफ द मदर गोडेस वर्शिप अक्रॉस इंडिया। सम ट्राइब्स ऑन द अदर हैंड adopted Hindu deities long ago and possesses their own version of Mahabharata, Ramayana. This has been well documented from India's northeastern state all the way of Tamil Nadu. जो हम रामायण में, महाभारत में हम कुछ पात्र देखते हैं ना, हिंदू देवी देवता देखते हैं,
ये जो ट्राइबल्स हैं तमिलनाडु के साइड में जो हमें ट्राइब्स पाई गई, ये लोग भी हमारे देवी देवताओं को ही पूजते हैं। मतलब जिन देवताओं को हम पूजते हैं ना, ऐसा नहीं कि हमारे या उनके कुछ अलग है, नहीं, मतलब जिन चीजों की हम पूजा करते हैं, जिन देवी देवताओं की, ये भी उनको ही पूजते हैं, बट उनका नाम अलग है ना, उनका मतलब उनको वेशभूषा जो पहना रखी है वो अलग है, पर सेम ही है। ठीक है, तो ये बाय द टाइम ये इंटरेक्शन हुआ है, ये बीच बीच में क्या हुआ है, चीजों का, कंसेप्ट का क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। अब ये देखिए हाउ, मतलब ये हुआ कैसे, मतलब हमने कहा है कि एक्सचेंज हुआ है, पर हुआ कैसे है। सो इट इज इन द एंड बिकॉज फोक ट्राइबल हिंदू बिलीफ सिस्टम हैव मैनी सिमिलर कंसेप्ट। फॉर इंटेंस एग्जाम्पल के लिए बताया गया है, इन ऑल थ्री एलिमेंट ऑफ नेचर सच एज माउंटेन्स, रिवर, ट्री, प्लांट्स, एनिमल्स एंड सम स्टोन्स आर टू रिगार्डेड एज सैक्रेड बिकॉज देयर आर कॉन्सेंस बिहाइंड ऑल ऑफ देम। अब देखो, हम अगर आज देखोगे, हिंदू भी, ट्राइबल्स भी और फोक भी, हम बहुत सारे ऐसे पर्वत है ना, उनकी पूजा करते हैं। हिमालय पर्वत, मानसरोवर पर्वत, मानसरोवर, ये सब हमारे लिए क्या है, वे बहुत ही ज्यादा पवित्र चीजें हैं। ठीक है, कैलाश है ना। अब रिवर को भी हम पूजते हैं, हम ट्रीज की भी पूजा करते हैं, बरगद की है ना, पीपल की, हम प्लांट्स को भी पूजते हैं, बहुत सारे एनिमल्स है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा पवित्र मानते हैं, हम बहुत सारे पत्थरों को भी मानते हैं। तो जैसे हम मानते हैं, ऐसे ही जो फोक, जो लोकल लोग थे पहले के, जो ट्राइबल्स थे, वो भी इन चीजों को मानते थे। ठीक है, तो हम इन सब चीज के बीच में एक ही एक कुछ ना कुछ एक डिवाइन है, एक डिवाइन सुप्रीम पावर है इन सब चीजों के बीच में। इंडीड ट्राइब्स जनरली वर्शिप मैनी डेटीज एसोसिएटेड विद दोज नेचर एलिमेंट। हम थोड़ा सा भगवान के प्रति, राम, कृष्ण, विष्णु के प्रति हो जाते हैं, पर जो ट्राइब्स के लोग होते हैं ना, वो नेचुरल एलिमेंट्स को ज्यादा मानते हैं। वो माउंटेन्स की पूजा ज्यादा करते हैं, रिवर्स की पूजा ज्यादा करते हैं, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स की पूजा ज्यादा करते हैं। क्यों? वो कहते हैं जहां से हमें जीवन जीने की राह मिल रही है, वो हमारे लिए भगवान है। फॉर द टोडा ट्राइब्स, अब देखो ये जो आपको इंसान दिख रहा है ना, ये टोडा ट्राइब्स का है, और ये कहाँ रह रहे हैं, तमिलनाडु की नीलगिरी पर्वत में रह रहे हैं। ठीक है, अब ये पता है क्या मानते हैं, जो नीलगिरी पर्वत पे 30 ऐसे पहाड़ हैं जिनको ये लोग गॉड और गॉडेस की जगह मानते हैं, कि वहां पे कौन रहते हैं, भगवान जी रहते हैं, गॉड गॉडेस रहते हैं, और ये लोग उस तरफ उंगली भी नहीं करते, बहुत पवित्र मानते हैं इन 30 माउंटेन की रेंज को। मतलब वहां पे ऐसे माउंटेन बने हुए हैं, और वे टोटल 30 हैं, और ये उनको बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं, उनकी तरफ ये उंगली भी नहीं करते, मतलब उनको बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं। But despite this multiplicity of deities, as with Hinduism, many tribal groups have a concept of a higher divinity or supreme being. For example, several tribes of Arunachal Pradesh worship Donio Polo, a combined form of sun and the moon, who later rose to the higher status of supreme god. अब देखो, चाहे हिंदुइज्म में हम अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं को माने, पर कुछ ट्राइबल्स जो ग्रुप है वो ऐसे हैं जो इससे ऊपर उठ चुके हैं। मतलब वो किसी नेचर को या किसी पेड़ को, इसको सुप्रीम पावर नहीं मानते। वो कहते हैं कि कोई एक ऐसा कंसेप्ट तो है, कोई ऐसा ब्रह्म तत्व तो है जो सुप्रीम है, जिसकी वजह से हम सभी जिंदा है और कर रहे हैं। अब अरुणाचल प्रदेश में एक ट्राइब है जिसको क्या कहते हैं, वो एक पूजा करते हैं डोनियो पोलो की। अब डोनियो पोलो क्या है, ये है सन और मून की जो कंबाइन पावर है उसको, कि सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मून भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इनकी कंबाइन पावर को बोलते हैं डोनियो पोलो। वो इसकी पूजा करते हैं कि ये क्या है, सुप्रीम गॉड है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ गॉड कंडोबा इन पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में किसको हम पूजा जाता है, कंडोबा। ये कंडोबा क्या है, सुप्रीम पावर है। इन ईस्टर्न इंडिया, मुंडा, संथाल ट्राइब्स अमंग अदर वर्शिप सिंगबोंगा, a supreme deity who created this whole world. There are many more such example. मतलब जैसे आपने देखा, सेंट्रल इंडिया में कंडोबा जी को माना जाता है कि वो ही गॉड है, उन्होंने ही सबको बनाया है। और जो ईस्टर्न इंडिया में आप देखोगे, मुंडाल संथाल है, वो मानते हैं सिंगबोंगा बहुत ज़्यादा ही सुप्रीम डाइटी है। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल और मिल जाएंगे जो ये मानते हैं कि जो सुप्रीम पावर है वो किसी एक के पास ही है, मतलब गॉड ही है सुप्रीम पावर, और वो एक ही है।
ठीक है, ये जो हम सब चीजें यूज करते हैं या जो हम जिनकी पूजा करते हैं वो उन्हीं के ही पार्ट है। अंत में किस में मिलना है, एक में ही मिलना है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एंड्रे बैटले समन अप दिस सिचुएशन इन दिस वर्ड। एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने अपने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। द थाउजेंड ऑफ कास्ट ट्राइब्स ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैव इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर इन देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड बिफोर। अब देखो, बहुत सारे कास्ट ट्राइब्स है जो इंडिया के सबकॉन्टिनेंट में, उन्होंने टाइम टाइम पे एक दूसरे को बहुत ज्यादा, उनके बिलीफ सिस्टम को, उनके प्रैक्टिस को क्या किया है, बहुत इन्फ्लुएंस किया है। अब देखो, आज हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे आप देखोगे कि तरह तरह की कास्ट के लोग रहते हैं, तरह तरह के अलग अलग लोग रहते हैं। देखो, हम जहाँ हैं वहाँ हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, अलग अलग तरह के परिवार यहाँ रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अगर उनके घर में कुछ होता है वो हमें बुलाते हैं तो हमें उनके बिलीफ सिस्टम, उनका रिलीजन का और प्रैक्टिस का पता चलता है। हमारे यहाँ कुछ होता है तो हम उनको जब बुलाते हैं तो वो हमारे यहाँ सीखते हैं। तो देखो, जैसे यहाँ अभी इंटरचेंज हो रहा है, एक दूसरे को हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्या होता है धीरे धीरे फिर हम उनके त्योहारों को भी, तीज पे भी ऐसे ही सेलिब्रेट करते जैसे अपने को करते हैं। तो जैसे आज ही इन्फ्लुएंस हो रहा है, ऐसे ही पहले भी इन चीजों का क्या होता था, इन्फ्लुएंस होता था। दैट द ट्राइबल रिलीजन हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म इज वाइडली एक्सेप्टेड। और क्या हुआ, धीरे धीरे इस चीज को हिंदुइज्म में भी क्या किया गया, ट्राइबल रिलीजन को एक्सेप्ट किया गया। बट इट इज इक्वली ट्रू दैट हिंदुइज्म नॉट ओनली इन इट्स फॉर्मेटिव क्लियरली द रिजल्ट ऑफ दिस लॉन्ग इंटरेक्शन हैज बीन म्यूचुअल एनरिचमेंट। अब ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा ही मान लिया, नहीं, जो बिलीफ सिस्टम या जो एक इंटरेक्शन हुआ उससे जो हमारा कल्चर है वो इनहेंस ही हुआ, ठीक है। इन दिस मैनर फोक एंड ट्राइबल बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑल्सो काउंट अमंग इंडियाज कल्चर रूट। इसलिए हमारे इंडियन कल्चर में इस फोक और ट्राइबल बिलीफ और प्रैक्टिस को भी माना गया, और इन्होंने हमारे इंडियन कल्चर को क्या किया, बहुत ज्यादा इनहेंस कर दिया, और इनका बहुत बड़ा क्या रहा, एक हाथ रहा हमारे इंडियन कल्चर को और फुल्ली फर्निश्ड करने के लिए। We will further develop this point in the next chapter। और इसके बारे में आगे हम नए चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, एक बार देख लेते हैं। द वेदास इंडियाज अर्लीस्ट टेक्स्ट, जो वेदास है इंडिया के बहुत पुराने टेक्स्ट हैं, गेव राइज टू सेवरल स्कूल ऑफ थॉट। और जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स निकले हैं ना, इन वेदास से ही निकले हैं, ठीक है। वेदांता, योगा इन्हीं में से ही है, और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। बुद्धिज्म, जैनिज्म डिपार्टेड from the authority of the Vedas, laid emphasis on some specific values and practice। बुद्धिज्म और जैनिज्म ये थोड़ी सी अलग है, इनकी अथॉरिटी अलग है वेदास से, और ये किस पे, इनकी कुछ अपनी स्पेसिफिक वैल्यूज है, इनकी कुछ अपनी प्रैक्टिस है। Although these school had different principle and method, they also shared some important concept। हालांकि बुद्धिज्म और जैनिज्म वेदास से अलग है, बट इनके कुछ सिमिलर कंसेप्ट है, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि ये अहिंसा पे, रीबर्थ पे, कर्मा पे, धर्म पे इम्फेसिस करते। तो ये चीजें हमारे वेदास में भी है और बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी है। ट्राइबल बिलीफ सिस्टम एंड आर्ट हैव इंटरेक्टेड फॉर मिलियन विद हिंदुइज्म, ठीक है। आज भी और मिलियन ईयर्स पहले भी जो ये ट्राइब बिलीफ थे और ये आर्ट थी, ये आपस में हिंदुइज्म में क्या हुई है, इंटरेक्ट हुई है। देयर वाज फ्री बोरिंग एंड गिविंग फ्रॉम एवरी साइड। Tribal belief system generally regard the land and its feature as scared। They often have that at the same time a higher concept of divinity। कि जो ट्राइबल्स है उन्होंने यही माना है कि एक ही सुप्रीम गॉड है और हम उसके सभी क्या है, उसके नीचे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये बरगद के पेड़ के जैसे कि इसकी बहुत सारी रूट्स और ब्रांचेस से नीचे निकली हुई है। ये हमारे हिंदुइज्म को, बुद्धिज्म को, जैनिज्म को एज उसको प्रेजेंट कर रही है। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।